कार्ड वाले बाबा के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें काफ़ी बुरी खबर निकल के आई उन सभी लोगों के लिए जो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं अपने हॉलिडे पैकेजेस फॉर फॉरेन ट्रिप्स के लिए। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, अपने हॉलिडे पैकेज बुक कर ली, उसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस अब आने वाले और वो अच्छे चेंजेस नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा आपसे रिक्वेस्ट मैं आपसे आपसे करना चाहता हूँ। आज कई लोग बहुत बुरी तरीके से कमेंट लिखते हैं कि आप बकवास कर रहे हो, आप हमें मिसगाइड कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, बोगस लिख रहे हो, जो भी लोग लिखते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है इस चैनल पे कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूँ। बहुत डीप रिसर्च के बाद इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मैं भी इंटरनेट पे ही रिसर्च करता हूँ जैसे आप करते हैं। कभी कुछ भूल चूक हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ आखिर को, मैंने आपसे जैसे कहा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप अच्छे से लिख सकते हो कमेंट में कि सर कुछ यहाँ पे हम अग्री नहीं करते, कुछ ऐसा हो गया। मैं उस पर स्टडी करके वापस से उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश कमेंट में कर दूंगा। प्लीज़ रिस्पेक्ट करो कंटेंट क्रिएटर को जो अपने बिजी लाइफ से आपके लिए कंटेंट निकालता है, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के, ताकि आप सीख सको और मैं आपको सिखा सकूँ और एक मिलके हम कम्युनिटी बढ़ा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इस वीडियो की अभी हम शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों जो वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, इसका मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस आर्टिकल का आप भी जाके उसे देख सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, अपने सीए से पूछ सकते हो, खुद रिसर्च कर सकते हो। ये खबर काफ़ी नई है, उसमें आगे जाके हो सकता है कुछ चेंजेस आए, बिकॉज अभी इसमें क्लैरिटी इतनी दी नहीं गई है। फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो दोस्तों खबर ये निकल के आई कि जुलाई 1 2023 में फॉरेन के जो रेमिटेंस होंगे ट्रांजैक्शन के, उसकी जो पहले परसेंटेज थी 5%, वो बढ़ा के सीधे सीधे 20% कर दी गई है। और ये बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा जंप है। कई सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये 1 जून से लागू होगा, कोई कह रहा है 1 जुलाई से, क्योंकि अभी भी इस पर कुछ मिक्स इन्फॉर्मेशन आई है। प्लीज़ एक बार आप वैलिडेट उसे कर दो। अब दोस्तों इसका मतलब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आखिर ये पंगा है क्या? तो बेसिकली हुआ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से ये कहा कि भाई जो भी कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन होते हैं ऑन फॉरेन पैकेजेस, या लोग जहाँ पे खर्च करते हैं फॉरेन ट्रिप्स या टूर पे, वो सारे ट्रांजैक्शन को आप LRS में लेके आओ, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में। अब ये LRS है क्या? तो दोस्तों एज पर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में फॉर्म किया गया था, उस वक्त ये गवर्नमेंट ने डिसीजन किया था कि इंडिया के बाहर अगर कोई पैसा लेके जा रहा है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, उसकी जो लिमिट थी $25,000 थी, मगर बढ़ा के फिर वो 2.5 लाख $US कर दी गई। तो अगर अभी आप अगर पढ़ाई के लिए अगर अब्रॉड जा रहे हो, एक स्टूडेंट जा रहा है, या मेडिकल एक्सपेंस जो भी आपका होगा, $2.5 लाख के आसपास आप लेके जा सकते हो। वो एक लिमिट हुई जो जायज़ लिमिट है। तो इसे हम कहते हैं LRS, यानी LRS के अंदर $2.5 लाख तक आप बिना किसी तकलीफ के इंडिया के बाहर अपने एक्सपेंसेस के लिए लेके जा सकते हो। तो इसी स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को भी जो है गवर्नमेंट चाहती है वो भी इस स्कीम में आ जाए। आगे और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है, इसमें और एक पहलू ये है कि कुछ लोगों से जब मैंने बात की, सीए से बात की, बैंकिंग स्पेशलिस्ट से बात करी जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री से, उनका ये कहना है कि जो TCS लगने वाला 20% दैट इज गोइंग टू बी ऑन द एक्सपेंस यू डू अब्रॉड। मतलब अगर मैं अब्रॉड जाके कुछ खर्च करूँ तो ये 20% उस पर लगेगा, ना कि पैकेज पे। तो ये काफ़ी जो है कन्फ्यूजन सा है, जो बहुत जल्द क्लियर होगा। तो इसके दो पहलू हैं, एक डायरेक्टली जो आपने पैकेज बुक किया उस पर पड़ेगा, कोई कहता है कि नहीं उस पर नहीं, कोई कहता है कि आप अब्रॉड जाके जो खर्च करोगे उस पर पड़ेगा। तो ये क्लियर तब होगा जब गवर्नमेंट इसको जो है हमारे लिए क्लियर या क्लैरिफाई करेगी। तो आपके व्यूज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आरबीआई सफल रहा इस स्कीम को LRS में लाने के लिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को LRS में लाने के लिए, तो सीधे सीधे भाई 20% का बामू हम सभी को लगने वाला है। मान लो अगर आप अपने फैमिली के साथ दुबई जा रहे हो, 2 लाख का पैकेज है पूरे फैमिली का, तो आपको 40,000 उस पर भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 20% ऑफ 2 lakhs इज़ 40,000 रुपीज़। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों ये कर क्यों रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये भी जानना ज़रूरी है। तो आखिर इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि जब ये LRS के अंदर आ जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड फॉर फॉरेन टूर एंड ट्रैवल के लिए, जो एक्सपेंस आप करोगे, तो होगा ये कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी टैक्स में। अगर आप एक फॉरेन एजेंट से भी अपना पैकेज खरीदते हो तो उस पर भी 20% पड़ेगा, और इंडियन एजेंट से खरीदोगे तो भी 20% उस पर जो है LRS का जो यानी TCS उस पर आपको लगेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है, ना कि इंडिया में अलग टैक्स, फिर अगर आपने फॉरेन से खरीदा तो उनका टैक्स सिस्टम अलग। ये यूनिफॉर्मिटी बेसिस पे ये जो है इसे लाना चाहते हैं एक लेवल पे। दूसरा ये ट्रैक करना चाहते हैं आपके फॉरेन के जो
जो भी ट्रांजैक्शन है उसका जो फॉरेन रेमिटेंस है उसे वो ट्रैक और रिपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट को हर एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई बंदा कहाँ पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ पर अब्रॉड जा रहा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये सारा चीज़ अपने रिकॉर्ड पे लाना चाहती है। फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, ये कह रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब एक स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है अब्रॉड, या अगर मैं मेडिकल ग्राउंड पे अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मेरे जो एक्सपेंस है फॉरेन ट्रिप के वो LRS के 20% में आते ही नहीं है। तो लोग ये कहने कि भाई आप कितना ही ट्रैक कर लोगे, किसका कितना कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो है ट्रैक करना लिटरली नामुमकिन है। तो इसके लिए काफ़ी एक रोबस्ट सिस्टम लगने वाला है इसे ट्रैक करने में। तो दिस इज़ नॉट वेरी इजी। टाइम ही बताएगा कि सही में ये लागू होगा या गवर्नमेंट इस पर कुछ रिलैक्सेशन देगी और शायद कुछ और नॉर्म्स आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों एज अ क्रेडिट कार्ड होल्डर आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात आपको समझना चाहिए कि TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये बाय इटसेल्फ एक टैक्स नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आपका TCS कटेगा 20% का, दैट विल बी एडजस्टेड इन योर लायबिलिटी इन योर इनकम टैक्स। अगर मान लो कि अगर कमिंग ईयर में मेरा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और मुझे रिफंड मिलना चाहिए, तो ये जितना भी पैसा उन्होंने काटा है ये एक रिफंड के तौर पे मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न के फाइलिंग में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो पैसा आएगा रिफंड में, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो कैश है, जो भी आपका पैसा अटका है, वो काफ़ी टाइम तक जो है आपका कैश फ्लो वहाँ पे अटका रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। तो देखना पड़ेगा अब ये सही में इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो का भाग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने सुना। अब ये उन लोगों के लिए जो अपने क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी सारा ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन फॉरेन ट्रिप के लिए, मतलब आपने पैकेज बुक किया या आपने वेकेशन बुक किए, कुछ चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट आप उसका नोट प्लीज़ बना के अपने नोटबुक में रख दो या जैसे भी। पहला पॉइंट ये है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई पैकेज बुक किया तो आपके पास उसकी जो रिसीट, उसके इनवॉइस, अपने बैंक स्टेटमेंट, बिल्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी आपने पेमेंट की अपने क्रेडिट कार्ड से अपने फॉरेन ट्रिप की तरफ, वो LRS के जो नॉर्म्स या उसके जो रेगुलेशन है उससे वो कंप्लाई करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको बैंक से TCS सर्टिफिकेट मांगना होगा, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का सर्टिफिकेट, ताकि आप अपने इनकम टैक्स के टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसे आप एडजस्ट कर सको। दोस्तों आपका जो भी TCS कटेगा या डिपॉजिट हुआ होगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 26AS, और आपका फॉर्म 26AS हैज़ टू रिकनसाइल विद योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड होल्डर का जो है पैन उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो की, यानी बैकबोन ऑफ द वीडियो, जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख का पैकेज लिया, ध्यान में ये रखना है कि आपको 20% यानी 20,000 उसके ऊपर लगाया जाएगा, यानी 1 लाख प्लस 20,000। अगर आपका कार्ड का लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, बैंक आपको दबा के ओवर लिमिट चार्ज जो है लगाने वाली है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपके कार्ड की लिमिट उतनी होनी चाहिए कि 20% ऊपर लगे भी तो उतना बफर होना चाहिए कि भाई वो आपका ओवर लिमिट में ना जाए, नहीं तो भाई बहुत भारी नुकसान होगा। 20% भरोगे अलग और उस पर ओवर लिमिट चार्ज आप भरने वाले हो वो अलग। तो प्लीज़ अपना कैलकुलेशन ये दिमाग में रखते हुए चलो कि कार्ड पे कोई भी ओवर लिमिट चार्ज आपको ना पड़े। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जानना चाहूँगा ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, प्लीज़ कमेंट में बताओ कि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे व्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि हम लोग जनता है, हम एंड यूज़र है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको लगा, जो मैंने पूरी तरह से रिसर्च किया है, मगर कुछ अगर चूक जाए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं उसे पिन कर दूंगा। आप भी आपके जो है व्यूज़ शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों, और हम जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।